जय हिंद। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात, और ये है पार्ट 3। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के। ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। इट मीन्स ये PYQ है। ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और सत्र की बात करें तो 2019 से 23 के बीच में के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा जा चुका है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। जो जनवरी 2023 में हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी को कंप्लीटली देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें क्या समझ आ रही हैं, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि A/B/C इज इक्वल टू 1/3/5 है तो 4A - B + 2C अपॉन 3A + B + C का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। ठीक है। इसका मान पूछा गया है। ABC का मान जो है हमें दिया गया है। ठीक। A/B/C बराबर 1/3/5। इट मीन्स A इज इक्वल टू 1 दिया गया है, B इज इक्वल टू 3 दिया गया है एंड C इज इक्वल टू 5 दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है 4A - B + 2C अपॉन 3A + B + C। ठीक है। चलिए 4A का मान जो है 1 है, -B + 2 × C का मान 5 है, अपॉन में 3A + B यानी कि 1 + 3 + 5। ठीक। 4 - 3 + 10 अपॉन ये 3 है, 5 3 8 1 9। ठीक है। यहाँ से जो है 10 1 11 बटे 9 3 27। ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान यही होगा जो लिखा गया है। ठीक है। 11/27 यही इसका मान है जो हमसे पूछा गया है कि 4A - B + 2C अपॉन 3A + B + C का मान क्या होगा। तो उसका मान जो है 11/27 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि P/Q इज इक्वल टू 4/5, Q/R इज इक्वल टू 3/4 एंड R/S इज इक्वल टू 2/5 यानी कि 2/5 है तो P/S क्या होगा। यानी कि इसका मान पूछ रहा है, P/S का मान पूछ रहा है। ठीक है। P/Q जो है वो 4/5 दिया गया है। ठीक है। Q/R जो है वो 3/4 दिया गया है। ठीक है। और R/S इज इक्वल टू दिया गया है 2/5। ठीक। अब आप देखिए जो वैल्यू सिंगुलर टाइम्स है उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन दिक्कत अभी ये है कि हमें जो है हमें क्या करना है कि जो जैसे यहाँ पर क्यों है, क्यों यहाँ पर रिपीट किया गया है, आर को रिपीट किया गया है और जो मतलब वर्ड रिपीट किए गए हैं जैसे क्यों है और आर है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग दी गई है। एक जगह यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 है। इसी तरीके से आर की बात करें यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर जो है 2 है। तो हम कौन सी वैल्यू लें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को इक्वल करेंगे। ठीक है। ताकि क्योंकि वैल्यू जो यहाँ है वो यहाँ भी वही हो और आर की वैल्यू जो यहाँ पर है सेम वैल्यू यहाँ पर भी हो।
इस तरीके से वैल्यू हम सेम करेंगे। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अपनी तरफ से। जैसे यहाँ पर जो है 3 है, इस 3 का गुणा अगर हम इसमें कर दें तो 5 3 ये 15 हो गया, और इसका यहाँ से ये 5 लेकर के इसका हम इसमें गुणा कर दें, 5/5 कर देंगे, तो यहाँ पर भी जो है 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, क्यू का मान 5 3 15 यहाँ से हो रहा है, और यहाँ से भी 3 गुणे 5 यानी कि 3 5 15, क्यू का मान इक्वल हो गया। ठीक है, अब आर की बात करें तो आर का मान यहाँ पर हो रहा है 4 गुणे 5 यानी कि ये 25 हो रहा है, 20 हो रहा है, 4 5 20। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 10/10 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि आर का मान जो है ये 2 गुणे 10 यानी कि 20 यहाँ से हो जाए। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ नोट कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 5 3 15, इस तरीके से। क्यों बटे आर की बात करें तो यहाँ पर 5 3 15, 4 5 20 ये हो जाएगा। और इसी तरीके से आर और एस की बात करें तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 और बटे 10 5 50 ये हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। पी का मान जो है हमें 12 मिल रहा है, क्यू का मान जो है वो 15 मिल रहा है, आर का मान जो है हमें 20 मिल रहा है, और एस का मान 50 मिल रहा है। ठीक है, अब आपके पास इन चारों टर्म्स की वैल्यू मिल गई है आपको, पी क्यू आर और एस, चारों टर्म का मान जो है आपको मिल चुका है। अब आपसे जो भी पूछा जाए आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पी अनुपात एस का मान बताइए। ठीक है, पी अनुपात एस का मान बताइए। तो पी का मान हमारे पास 12 आया हुआ है, और एस का मान जो है वो 50 आया हुआ है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसको आप भाग कर दीजिए आराम से। ये हो जाएगा 2 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 6 दूना 12, ये इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक, तो P अनुपात S इज इक्वल टू 6:25, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर है। करना क्या था, सबसे पहले हमने इसमें किया क्या कि इसमें जो है आपको ये वैल्यू जो है वो सिमिलर करना है। ठीक है, जैसे ये। ठीक, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो आपको फिर जिस भी टर्म की वैल्यू पूछी जाएगी आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या है। ठीक, यहाँ पर कॉमा नहीं रहेगा। चतुर्थानुपाती यानी कि चौथा जो है अनुपात इसका क्या होगा। जैसे 3 तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका चौथा अनुपात पूछ रहा है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम थोड़ी देर के मान लेते हैं कि इसका जो चौथा अनुपात है वो x है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो चतुर्थ अनुपात है वो बराबर x है। तो हम क्या करेंगे, √6 बटे √8 बराबर √21 बटे x। ठीक है, चौथा अनुपात हमने x माना है, इसी x का मान हमें जो है निकालना है। ठीक है, तो आप तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक, तो तिरछा गुणा करेंगे √6 और ये x इज इक्वल टू √21 गुणे √8। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, √21 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे 7, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, यहाँ पर x है, हम इसको बटे में ले जाएंगे। ठीक है, बटे में ले जाएंगे, √6 है, √6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे क्या है कि x इज इक्वल टू, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं सभी को, √3 गुणे √7, ठीक, गुणे
2√2, ठीक, बटे √2 गुणे √3, ठीक। ये दिया गया है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको जो है ब्रेक किया हुआ है। जितना इजी वे में इसको लिखा जा सकता था, जितना इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता था, हमने केवल इसमें ब्रेक किया है, ठीक है, और सेपरेट कर दिया है। अब देखिए √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है हमारे पास 2√7 हमारे पास बच रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक, 2√7 ये आपका आंसर है। जो चतुर्थ अनुपाती पूछा है वो आपका 2√7 होगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्याओं 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक। सेम पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न पर है, कुछ अंतर नहीं है, करना वही है। आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं जो हिंदी लैंग्वेज है कि माना चतुर्थ अनुपात जो है, चतुर्थ समानुपात ये x है, जो भी है, जो भी आप मान रहे हैं x, y, z, जो भी आप मान रहे हैं, ठीक। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा ऐसे कीजिए 36/48 बराबर 90/x, ऐसे डायरेक्ट कीजिए। और x इज इक्वल टू क्या करना है, ये 90 गुणे 48/36, ठीक है। वही हमने तिरछा गुणा किया हुआ है। ये 90 गुणे 48 इधर जिसका गुणा होगा तो 90 गुणे 48 ये हो जाएगा, और 36 जो है इधर आएगा, x जो है वो इधर जाएगा, ठीक। x जब इधर आएगा तो x इज इक्वल टू ये अपॉन में 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक। इसको हम 6 से कैंसिल करेंगे, 6 से 36 होता है, और 6 से 42, 6 48, ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब ये 6 है, ये कितने से कट जाएगा, 15 छक्का 90 होता है, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। बच कितना रहा है, 15 गुणे 8 बच रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 15 8 120 होता है, ठीक। ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 120, ये आपका आंसर है। जो चतुर्थानुपाती पूछा हुआ है वो 120 होगा, ठीक। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 10 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इतना इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। महज 20 सेकंड का या 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं है। इसके पहले जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अभी पिछले साल ही, ठीक है। इसके और पहले की बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। हम ये मान लेते हैं कि माना जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, हम इस तरीके से x और y मानना है हमें, तो हम सेपरेटली मान रहे हैं कि माना पहली संख्या जो है x है, x, और दूसरी संख्या बराबर y है, ठीक है। ठीक है, पहली संख्या को हम x मान रहे हैं, दूसरी संख्या को हम y मान रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या का 75%, ठीक है, बराबर है दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, ठीक है भाई, हमने कर लिया। तो x और y का अनुपात हमसे पूछ रहा है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि x और y का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, हमने नोट कर लिया। 60/75 हमने कर लिया, करना कुछ नहीं, कैंसिल कर दीजिए।
ये 15 चौके जो है 60 हो गया, 15 पच्चे 75 हो गया, यानी कि x अनुपाते y का मान जो है वो 4:5 आ रहा है। ठीक, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन था, और ये भी जो है पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 13 जनवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 13 जनवरी 2023 को, यानी कि पिछले साल ही। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इजी है, ये देखिए। महज 10 सेकेंड का आंसर आ गया 4:5। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 और 32 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 18 और 20 के बीच, 32 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। समझना क्या है, कोई रूल नहीं लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यानुपाती निकालते कैसे हैं। ठीक है, केवल इतना ही समझना है। ठीक, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए 18 × 32 कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा आपका। बस कुछ नहीं करना, हो गया। मध्यानुपाती मतलब इसके बीच का अंक आपको ज्ञात करना है। 18 और 32 के जो मध्य अनुपात है, जो रेशियो है इसका, वही आपको ज्ञात करना है। तो ये उसका तरीका होता है। अंडर रूट आपको लगाना होता है। अंडर रूट में दोनों जो वैल्यू दी गई हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप देखिए। इसको हम करेंगे कि ये होता है 9 × 2। ठीक, और इसमें जो है होता है 16 दूना 32। यहाँ पर जो है 16 रहेगा, 16 × 2। ठीक है, ये 2 × 2, ये तो ठीक है। यहाँ से ये 4 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है थोड़ा नज़दीक हमने कर लिया, इस वजह से जो है हटाना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ से जो है पहले 3 बाहर आएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा। ठीक है, अंडर रूट में 2 × 2 है, यानी कि 2 भी बाहर आएगा। अगले वाले स्टेप में हम बाहर कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से 3, यानी कि 3 × 3 = 9, ये 3 का वर्ग है तो 3 बाहर आ गया। यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। ये अंदर जो है 2 × 2 बच रहा था अंडर रूट के अंदर, 2 × 2 यानी कि 2 भी बाहर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आसान है। 3 दूनी 6 चौके 24, 4 दूना 8, 3 24। मैं क्या लिख रहा हूँ ये देखिए। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, 24 ये है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी है इस लेक्चर का, सेम वही पैटर्न कि 169 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बीच का मिडिल रेशियो आपको ज्ञात करना है, मिड रेशियो। ठीक है, देखिए 169 और 144 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। मध्यानुपाती निकालने के लिए 169 × 144 यानी कि दोनों का गुणा करते हैं, इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ से जो है ये 13 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से जो है ये 12 बाहर आ जाएगा। दोनों का आप गुणा कर लीजिए। 13 धाम में 130 होता है, और 13 दूने 26 होता है, यानी कि 30, 20, 50 से 56, 156 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 156 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, SSC GD के एग्ज़ाम में, और हम लोग SSC GD का PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे के इसकी जो वीडियो है उसमें भी हम लोग PYQ को हम पिक कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 लेक्चर हो चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें भी हमने SSC GD के PYQs जो है सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है,
सारी वीडियो में आपको 19 से 23 के बीच का ही क्वेश्चन मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट भी कीजिए। ठीक, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकें। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।